सूची। हम लोग आगे का रणनीति जो है, सरकार के जो आश्वासन से हम लोग धरना पे जो अक्टूबर में बैठे थे, हम लोग वही आश्वासन से हम लोग उठने का काम किया था। पर उन लोग की जो द्वितीय मेगा सूची निकालने की जो मांग 2 महीने के उन लोगों ने किया था, वो आश्वासन झूठा हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं कि उनके आश्वासन के 5 महीना बीत गए। उसके बाद हम लोग यहाँ 18 तारीख से धरना प्रदर्शन किए। अगर इसके जैसे विधानसभा सत्र भी चला, उसमें हमारी पक्ष विपक्ष जो आवाज़ भी नहीं उठाए, क्योंकि हम लोग सभी से विनती भी किए, उन लोग से जाकर मिले कि हमारी जो मांगे हैं द्वितीय मेगा सूची की, उसको निकालने में आप हमारी मदद करें। हम लोग बेरोजगार है, युवा हैं, अभी हमारी जो भर्ती है वो 7वीं पास है। इसको लेकर हम लोगों ने बहुत विनती की है पक्ष विपक्ष नेता लोग से, पर उन लोग भी जितने भी है आश्वासन देके झूठा आश्वासन ही दिए। पर अभी जैसे हम लोग को अब यहाँ पे होली के समय में भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पर कोई सरकार हम लोग की निंदा नहीं की है कि हाँ आप लोग यहाँ पे युवा जो है कितनी परेशान, अपने परिवार से दूर है, होली नहीं मना रहे, और वो लोग खुद ही जो है अपने आवास में, सरकारी आवास में पूरा परिवार के साथ जो है होली मनाने का काम कर रहे हैं। और जो सत्ता में हम लोग बड़े भैया हेमंत सोरेन जी को लाए, और उन्होंने भी हम लोग को यहाँ छोटा भाई को छोड़ दिए, ये 20 साल ये धूप में छोड़ दिए हम लोग भटकने के लिए। और ये सरकार हमारी मांग अगर नहीं सुनती है, हम लोग विपक्ष हो जाएंगे कि हम लोग आगे जो रणनीतिक है कुछ ऐसा कदम उठाएंगे कि जिसमें हम लोग झारखंड सरकार जो जिम्मेदारी खुद होंगे वो। अब आगे मतलब कितने दिनों तक यहाँ बैठिएगा अगर सरकार कुछ नहीं सोच रही, आपसे वार्ता भी नहीं कर रही है? अगर सरकार देखिए वार्ता नहीं करती है तो हम लोग का जो धरना प्रदर्शन है जो अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार नहीं सुनती है हमारी काम जो है अनिश्चित की जो धरना है वो कंटिन्यू चलेगी। उस बीच में हम लोग डिसाइड किए हैं 24 जिला के अभ्यर्थी, अगर सरकार 1-2 दिन में हम लोग की कोई पक्ष विपक्ष की कोई भी मंत्री नहीं आते हैं और नहीं आते हैं तो हम लोग कुछ ऐसा कर्म करेंगे कि जैसे सरकार को आँख खोलने पर मजबूर हो जाएगी। बैठे हुए हैं, कुछ हो तो नहीं रहा है? अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन हम लोग पहले से सरकार पे विश्वास था, सरकार के गाइडलाइन पे हम चले और आंदोलनरत रहे हैं अभी तक। और पहले भी हम सरकार को बोल चुके हैं कि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है, क्योंकि मेरा मांग जायज़ है। जायज़ नहीं रहता तो सरकार फिर आश्वासन क्यों दी, और आश्वासन दी तो आज आके हमको सरकार बोले कि आप लोग की मांग जायज़ नहीं है, गलत है। तो हम पहले भी सरकार को बोले हैं कि हमारा जनाधार बढ़ते जा रहा है। हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट या एक कहीं ग्रामीण या कहीं से एक से नहीं, हम लोग 24 जिला के अभ्यर्थी हैं। हमारा जनाधार बढ़ते जा रहा है। अनिश्चितकालीन तो मेरा धरना है, ये है अनिश्चितकालीन, जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। और आगे तो कुछ ठोस निर्णय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का सारी प्रक्रिया पार कर चुके हैं, हम लोग सब कुछ किए। लेकिन अब हम लोग आगे और रणनीति बनाएंगे जिसमें से सरकार बाध्य हो जाएगी, और हमारी मांग तो पूरा करना ही होगी, क्योंकि मेरा जायज़ मांग है और हम मांग के लिए लड़ते ही रहेंगे। मोरवादी में आप लोग को आश्वासन दे करके वहाँ पर मंत्री पहुँचे, उठा दिए, विधायक पहुँची, वहाँ पर आप लोग को आश्वासन दिया गया। यहाँ पर कोई तो आपको देखने भी नहीं आ रहा है। अब सरकार की क्या मंशा है वो तो हम नहीं कह पाएंगे, कहीं मोरवादी में तो सरकार का पूरा डेलीगेशन आया था कांग्रेस पार्टी का, और जेएमएम का भी कुछ लोग आए थे, जैसे तमाड़ विधायक विकास मुंडा जी भी आए थे। उसके बाद बंधु तिर्की तो सब तो अबे किए थे। फिर मिथिलेश ठाकुर की तरफ से हम लोग को 100% आश्वासन था, उसका लिखित पत्र भी मेरे पास है, जिससे वो डिपार्टमेंट को अवगत कराने का काम किए थे। हम लोग का धरना जारी रहेगा और अभी तक सरकार पर विश्वास है, नहीं तो फिर हम लोग तो लास्ट में सरकार को बोलिए दिए कि हम लोग मुख्य धारा से हट जाएंगे। लेकिन 7 कर्म पूरा करने के बाद जब सरकार हम लोग को सुन नहीं रही है और सरकार खाली ठगने की काम कर रही है, तो सरकार को भी हम सारे कर्म हम पूरा करेंगे। उसके बाद मुख्य धारा से हट जाएंगे, और मुख्य धारा से हटने के बाद सरकार तो जान ही रही है कि मुख्य धारा से हटने के बाद फिर उसको मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत इनामी घोषित करते हैं और फिर उसको नौकरी भी देते हैं। फिर यदि सरकार को ही विचार होगी तो मैं वो भी विचार पे चलने के लिए तैयार हूँ, और क्या कह सकते हैं। लेकिन हाथ जोड़ के गिनती करते हैं कि उस धारा पे, मुख्य धारा से भटकने की हम लोग को उतना नहीं व्यवस्था करे सरकार। हम लोग के द्वितीय जेब का जो झारखंड सशस्त्र पुलिस है, जो 11 विज्ञापन है, वो द्वितीय मेगा सूची जारी करने की कृपा करें। क्यों कि हम 7वें पास हैं, और जिस योग्यता के साथ फर्स्ट लिस्ट में ज्वाइनिंग किया गया है लड़का लोग का, वो आज यहाँ पुंदाग में भी विधानसभा सत्र में वो लोग डिप्टी करने का काम किए थे। जितना उसका अंक में वो फर्स्ट मेगा सूची निकाला है, वो उतना अंक मेरा भी है। सिर्फ 2-4 महीना
उम्र का डिस्टेंस है और सीट वैकेंट है, इसलिए मैं सरकार से मांग रहा हूँ। वैकेंट नहीं रहता तो हम मांगते भी नहीं और ये चीज़ धरना पे बैठते भी नहीं। इसलिए सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि हमारे द्वितीय मेगा सूची जारी करें, नहीं तो मेरा आंदोलन जारी रहेगा। और जनाधार हमेशा बढ़ते जा रही है। होली के समय कुछ लोग घर चल गए थे, आज से आगमन चालू हो गया। देखें कम से कम 60 लड़का से हम लोग कम नहीं है आज।